वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी क्लास एक्सरसाइज 1.2 के लास्ट क्वेश्चन पर होने जा रही है, जिसमें हमने एक क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा है और उसकी स्टेटमेंट में कुछ यूँ लिखा गया है कि आपने डोमेन और रेंज इस तरह से फाइंड करनी है कि आप उसका यानी इन्वर्स की आपने डोमेन भी फाइंड करनी है फंक्शन के और उसकी रेंज भी फाइंड करनी है, लेकिन इन्वर्स नहीं आप फाइंड कर सकते। तो अगर ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस वीडियो को आप पहले ज़रूर देख लें, उसके बाद आपको ये लेक्चर जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसके क्वेश्चन जो है वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसका मैंने पहला क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पे आपके सामने लिखा है, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। यहाँ पर इस बात के ऊपर आपने ख्याल करना है कि ये लिखा हुआ है एफ का इनवर्स, यहाँ एफ नहीं लिखा हुआ, एफ का इनवर्स लिखा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स, वो कह रहे हैं आपने इस फंक्शन का इनवर्स नहीं निकालना। इसका मतलब है कि अगर इनवर्स नहीं निकालना तो उसकी डोमेन और रेंज कैसे बताएंगे, इसको आज हम सीखने वाले हैं। तो ये फंक्शन है आपका। तो जल्दी से हम ऐसा करते हैं, सॉल्यूशन के बाद जो है वो एक बार फंक्शन लिखते हैं और फंक्शन में यहाँ पर x+2, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो को आप पहले देख लें, उससे आपको काफी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर ये जो फंक्शन आपके सामने दिया गया है ये आपके पास रेडिकल फंक्शन है, और रेडिकल फंक्शन की डोमेन के लिए आप क्या करते हैं, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होता है उसको आप इस तरह से लिखते हैं कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर इस तरह से होना चाहिए तो ये जो 2 है यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से इसकी डोमेन आ चुकी है फंक्शन की, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है वो क्या आ चुकी है। यानी आपने सबसे पहले ये देखना है कि -2 और -2 से बड़ी x की तमाम वैल्यूज, x जो है वो ग्रेटर है और इक्वल है किसके, -2 के। अगर इक्वल है -2 के तो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर इक्वल यहाँ पर है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर इक्वल ना होता, मिसाल के तौर पे ये इक्वल ना होता तो आपका ब्रैकेट जो है वो इस तरह से लगना था, जिसको हम राउंड ब्रैकेट कहते हैं। तो अब हमारे पास क्योंकि यहाँ इक्वल लगा हुआ है तो हमारा जो ब्रैकेट है वो -2 के लिए इस तरह से ब्रैकेट होगा आपके पास, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। अब यहाँ से आपके पास ये स्क्वायर ब्रैकेट है और -2 से बड़ी तमाम वैल्यू x ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। और इन्फिनिटी पे मैं बता चुका हूँ कि हमेशा आपके पास राउंड ब्रैकेट ही आएगा। तो इस तरह से आपकी डोमेन ऑफ द फंक्शन आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, रेंज की बात कर लेते हैं। अब हमने करना ये कि यहाँ डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि जो रेंज है इस फंक्शन की वो क्या होने वाली है, सिर्फ इस -2 की जगह एक न्यू नंबर आपने लिखना है और बाकी आपकी वही इन्फिनिटी तक ही जाने वाला है। लेकिन यहाँ से आपको पता कैसे चलेगा कि इस -2 में डोमेन का -2 है तो रेंज में इनिशियल वैल्यू क्या होगी, इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे एक मेथड बता देते हैं। अगर इस -2 को आप अपने फंक्शन में पुट कर दें तो जो जवाब आपका आता है वो आपकी रेंज का इनिशियल पॉइंट होता है। तो यहाँ पे अगर आपको यानी -2 के ये डोमेन का -2 है, आपको रेंज में पता करना है कि पहला इनिशियल वैल्यू क्या आएगी। तो आप इस -2 को इस फंक्शन में पुट करके देखें। आप बेशक इसको रफ में कर लें या साइड पे लिखें x+2। अब आप x की जगह पे -2 को पुट करें तो यहां से आपके पास -2+2, तो ये आपके पास 0। तो ये जो 0 आंसर आपका आ रहा है ये है आपकी ये वैल्यू। तो अभी अभी आपने जो यानी फाइंड आउट किया है वो ये कि डोमेन आपने फाइंड की है, रेंज आपने फाइंड की है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मसला है, ये डोमेन फंक्शन की है और ये रेंज फंक्शन की है। आपसे उन्होंने पूछा है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। वो कहते हैं कि आपने एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो ये तो आपके पास f की डोमेन और रेंज आई है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपने देखना है कि थोड़ा सा हम यहाँ चेंज करने वाले हैं। हम लिखने वाले हैं कि जो डोमेन है आपके पास f इनवर्स की, और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि जो रेंज है आपके पास f इनवर्स की वो क्या होगी। ये बहुत ज्यादा आसान है। जो फंक्शन की डोमेन होती है आपके पास वो आपकी यानी इनवर्स की जो है वो रेंज बन जाती है, और जो यहाँ पर आसान लफ्जों में आप यूं कह लें कि जो आपकी डोमेन फंक्शन की है वो रेंज बनेगी f इनवर्स की, और जो पहले आपकी रेंज आई है फंक्शन की वो इनवर्स फंक्शन के लिए क्या बनेगी, डोमेन। तो इसका ये मतलब है कि ये जो आपकी रेंज आई है इसका आंसर यहाँ पर आपने लिखना है, यानी इसको हम रिवर्स करके लिखेंगे इस तरह से, और इस आंसर को यहाँ पर लिखेंगे -2 से इन्फिनिटी तक। ये क्वेश्चन आपका पहला पार्ट मुकम्मल हो चुका है। इसको आप यहाँ से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें और
इसके बाद जो है हम उसका सेकंड और थर्ड और फोर्थ ये तमाम पार्ट्स जो हैं वो इसी लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। इस फंक्शन के बारे में भी आपने सेम स्टेप्स करने हैं, लेकिन क्योंकि ये आपके पास जो फंक्शन दिया गया है, सबसे पहले आपने देखना है कि ये कौन सा फंक्शन है। ये आपके पास है फ्रैक्शन वाला यानी रैशनल फंक्शन, और रैशनल फंक्शन के लिए भी आपको जरूर वही वीडियो लाजमी देखनी चाहिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दी गई है। उसी से आपको सही तरीके से समझ में आ सकता है कि रैशनल फंक्शन के बारे में हमने क्या डिटेल्स पढ़ी थी। बहरहाल मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आप पहले ऐसा करें कि यहाँ पर फंक्शन लिखें, और ये जो फंक्शन है आपका वो इस तरह से, और वो शर्त उन्होंने पहले से आपको दी हुई है कि वो कहते हैं x की जगह पर आप -3 पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब डोमेन में वो सिर्फ आपको एक बात से रोकना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आप तमाम रियल नंबर को इस्तेमाल कर लें, लेकिन आपने सिर्फ -3 को इस्तेमाल नहीं करना। तो इसका मतलब हमें उन्होंने खुद डोमेन बता दिए। वो डोमेन बताना चाहते हैं, जो फंक्शन की डोमेन है आपके पास वो तमाम रियल नंबर हो सकते हैं सिवाय किसके, -3। तो वो चाहते हैं कि सिर्फ आप -3 छोड़ दें और बाकी तमाम नंबर्स को आप डोमेन में शामिल कर लें। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन आ चुकी है। तो अब हम बात करते हैं जो रेंज ऑफ द फंक्शन है। तो रेंज ऑफ द फंक्शन भी आपके इसी तरह से आएगी, तमाम रियल नंबर सिवाय एक नंबर के। वो एक नंबर कौन सा होगा, इसके ऊपर आज की यानी कि सारी बात होने वाली है, और ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये आज आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत खास होगा। इसकी जो रेंज है आमतौर पे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती, लेकिन आज इंशाल्लाह आपको जरूर समझ में आने वाली है। तो ये डोमेन हमने बात की है। अब ये -3 जो है, ये वो कहते हैं कि तमाम रियल नंबर आ सकते हैं लेकिन -3 नहीं आ सकता, क्योंकि वो क्वेश्चन में उन्होंने मना कर दिया था। x की जो कीमत आप पुट नहीं कर सकते, इसका मतलब उसको आप डोमेन में से निकाल देंगे। अब हमारा मसला रह गया सिर्फ रेंज का। तो अगर आपको किसी तरीके से पता चल जाए कि यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है तो आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। फिर हम वैसे ही करेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन आ जाएगा, डोमेन ऑफ रेंज ऑफ फंक्शन आएगा, तो हम इनको इनवर्स करेंगे यानी इंटरचेंज कर देंगे, डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बना देंगे। हमारा सिर्फ एक मसला है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आने वाला है। इसको चेक करने के लिए आपको एक आसान सी ट्रिक बताते हैं। डोमेन में ऐसा कौन सा नंबर है जो आप पुट नहीं कर सकते, वो है -3। तो आप ऐसा करें, यहाँ पर लिमिट लगाएं x अप्रोचेस टू -3। ये जो -3 है ये लिमिट लगाएं फंक्शन के ऊपर। ये ट्रिक है चेक करने की। तो यहाँ पर जरा आप इसको लिमिट लगाएं और लिमिट x अप्रोचेस टू -3 यहाँ पर, यानी आप इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइडों पर लिमिट लगाएं, और x किसको अप्रोच करना चाहिए, जो डोमेन में नहीं आ सकता यानी कि -3। तो 1 डिवाइडेड बाय x प्लस का 3 इस तरह से लिखा गया। अब आपको इतना तो पता है कि अगर आप यहाँ पर गलती करेंगे -3 पुट करने की x की जगह, तो ये अगर x की जगह आप -3 पुट करें तो -3 + 3 0, नीचे 0 का मतलब है इन्फिनिटी। आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। तो यहाँ पर आप एक ट्रिक को इस्तेमाल करें, यानी वो ट्रिक इस तरह से कि आप इसका ऊपर भी डेरिवेटिव लें और नीचे भी डेरिवेटिव लें। तो ऊपर डेरिवेटिव लेने से 1 का आंसर क्या आएगा 0, और नीचे डेरिवेटिव लें, x का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास 1, और 3 का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है 0। ये जो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं इसकी आपने अभी टेंशन नहीं लेनी जब तक आप चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ लेते। इस बात को आप पेंडिंग रखेंगे, और जब आप चैप्टर 2 पढ़ लेंगे फिर आपको ये बात समझ आएगी कि ये हमने स्टेप कैसे किया। इस स्टेप की आपने टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ से आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू -3, तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 1 ही बचता है। तो 0 के नीचे कुछ भी होगा 0, और 0 पे लिमिट लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। यानी 0 वो नंबर है, यहाँ पे 0 वो नंबर है जो आपका रेंज में कभी भी नहीं आ सकता। ये तो एक ट्रिक की मदद से हमने चेक किया है, लेकिन अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 0 इसमें क्यों नहीं आ रहा। इसकी अब मैं आपको वजह बताने वाला हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपका फंक्शन है इसकी डोमेन तो आपको पता चल गई कि -3 जो है वो कभी भी यहाँ पे आप पुट नहीं कर सकते। वो आपको वाज़ेह नजर आ रहा है कि अगर यहाँ -3 आप पुट करते हैं तो -3 + 3 जो है वो 0 हो जाएगा, और नीचे 0 का मतलब अनडिफाइन हो सकता है। तो ये तो वाज़ेह नजर आ रहा है। अब आप सोचेंगे ये 0 जो है रेंज में 0 आने का मतलब है पूरे फंक्शन का आंसर। ये जो रेंज होता है इसका मतलब होता है आपके पूरे फंक्शन का आंसर। हम कह रहे हैं 0 कभी नहीं आ सकता। पूरा फंक्शन किसके बराबर है 1 डिवाइडेड बाय x + 3। मैं ये कहना चाहता हूं कि 1 डिवाइडेड बाय x + 3 जो है ये कभी 0 नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसको 0 कर दूं
मैं कह रहा हूं कि ये कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन आप कहते हैं कि ये जीरो हो सकता है। तो अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं चेक करवा देता हूं आपको। अगर मैं इसको जीरो करने की गलती करूं तो फिर ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। ये अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म। एक और जीरो बराबर हो गए, क्या ये बात दुरुस्त हो सकती है? कभी ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता कि एक और जीरो इक्वल हो जाए। ये अगर बराबर नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं हो सकता कभी भी जीरो के। इसीलिए हमने कहा कि जीरो को यहाँ से निकाल दें। तो जब आप डोमेन और रेंज की बात कर लेंगे तो फिर इनको दोबारा से लिखें कि जो डोमेन है आपकी एफ इनवर्स की और जो रेंज है आपकी एफ इनवर्स की, इन दोनों के लिए आप क्या करेंगे, रियल नंबर, यहाँ पर भी तमाम रियल नंबर, इनको इंटरचेंज करें। रेंज को डोमेन बनाएं और डोमेन को रेंज बनाएं। तो यहाँ पर जो है आपका 0 और यहाँ पर आपका -3। इस तरह से आपके ये दो जो आंसर आए लास्ट वाले, ये आपका मुकम्मल क्वेश्चन हो चुका है। इसको आप यहाँ से नोट करें, ये आपका सेकंड पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम इसका थर्ड पार्ट जो है सॉल्व करेंगे तो आपको तमाम बातें समझ में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट मैंने आपके सामने लिखा है और अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो थर्ड पार्ट है आपके पास, जिसमें लिखा हुआ है x-1 डिवाइडेड बाय x-4, उन्होंने आपको क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि x की जगह 4 को पुट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब डोमेन में सिर्फ 4 नहीं आएगा, बाकी तमाम रियल नंबर आ सकते हैं। तो आप यहाँ सबसे पहले लिखेंगे जो फंक्शन है हमारा वो है x-1 और x-4, और यहाँ पर क्योंकि वो खुद बता चुके हैं कि x की जगह 4 को आप कभी भी पुट नहीं कर सकते। उसकी वजह भी सामने, अगर यहाँ 4 पुट करते हैं, 4 - 4 नीचे 0, मतलब तमाम नंबर खत्म हो जाएंगे। तो इस वजह से हम यहाँ पर कभी भी इसको पुट करने की गलती नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद जो है मजीद आपके पास ये होगा कि अगर ये फंक्शन आपका 4 नहीं बना सकता तो इसका मतलब जो डोमेन है आपकी फंक्शन की, जो डोमेन ऑफ दी फंक्शन है वो तमाम रियल नंबर हो सकते हैं सिवाय किसके, 4 के। यानी यहाँ पर आपका 4 नहीं आ सकता, बाकी तमाम रियल नंबर आ सकते हैं। तो रेंज भी इसी तरह से होगी कि रेंज में फिर तमाम रियल नंबर आ सकेंगे सिवाय किसी एक रियल नंबर के। अब वो रियल नंबर कौन सा होगा, उसको पता लगाने के लिए जो पिछले क्वेश्चन में हमने ट्रिक लगाई है, फिर सेम टू सेम लगाने वाले। यहाँ पर आ जाए, आपने देखना है कि डोमेन में कौन सा जो है वो आपका पॉइंट जो है वो पुट नहीं हो सकता, 4। तो आप ऐसा करें, लिमिट को x अप्रोचेस टू 4 के साथ अप्लाई करें इस फंक्शन के लेफ्ट और राइट साइड पर। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 लेफ्ट साइड पर लगाएं तो ये आपका बनेगा f(x), और लिमिट x अप्रोचेस टू 4 जो है वो राइट साइड पर लगाएं। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 जो है x-1 डिवाइडेड बाय x-4 राइट साइड पर भी हमने लगा दिया। अब आप फिर से यहाँ पर अगर गलती करेंगे 4 को पुट करने की, यहाँ पर तो 4 - 4 0, नीचे 0 हो रहा है अनडिफाइंड। इसका मतलब यहाँ से अब कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी सारे रास्ते जब बंद होते हैं तो एक रूल होता है, लॉ ऑफ हॉस्पिटल रूल, यहाँ पर हम एक ट्रिक की मदद से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आप यहाँ पर ऊपर भी डेरिवेटिव लें और नीचे भी डेरिवेटिव लें। अब स्टूडेंट सुन रहे होंगे, वो कहेंगे डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि वो भी सेकंड ईयर में पहला चैप्टर जब पढ़ते हैं तो उन्हें दूसरे चैप्टर के बारे में नहीं पता होता। हम दूसरे चैप्टर में चल के सीखेंगे डेरिवेटिव क्या होता है। तो ये जो 2 स्टेप्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, इनको आप पेंडिंग रखें। जब हम दूसरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो ये स्टेप्स जो है वो आपके फिर क्लियर होंगे। अभी आपने जल्दबाजी नहीं करनी, सिर्फ इन स्टेप्स को सीखें कि ये, वैसे भी मैं आपको इजाफी स्टेप्स बता रहा हूँ कि ये हम ऐसा किस तरह से कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको सिखा रहा हूँ। अब आप जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ लेंगे तो फिर इस ट्रिक की आपको यानी कि जरूरत होगी। तो ऊपर डेरिवेटिव लें, x का डेरिवेटिव 1 होता है और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 1 2 3 किसी भी नंबर का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से x का डेरिवेटिव 1 और इसका 0, और यहाँ पर भी 1 और इसका जो है वो 0। तो इस तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू 4 है। तो 1 - 0 1, 1 - 0 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। यानी ये जो भी अभी आपको नंबर मिला है, यहाँ पर क्योंकि 1 बचा था, 1 पे लिमिट, किसी कांस्टेंट नंबर पे लिमिट लग ही नहीं सकती, इसलिए लिमिट खत्म हो जाएगी। तो हमें पता चल गया कि 4 अगर डोमेन में नहीं आ सकता तो रेंज में एक ऐसा नंबर है जो नहीं आ सकता, वो है 1। ये हमें कैसे पता चला, इस ट्रिक की मदद से। अच्छा, ये तो आपका हो गया क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं डोमेन ऑफ, यानी आपके पास जो एफ इनवर्स है, और यहाँ से हम बात करते हैं जो हमारी रेंज ऑफ एफ इनवर्स है। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स और रेंज ऑफ एफ इनवर्स, इनकी अगर आप बात करें तो बिल्कुल मैंने जैसे आपको सिखाया, इसको आप इधर लिखेंगे और इसको आप यहाँ लिखेंगे। तो रेंज जो लिखी हुई है आपकी तमाम रियल नंबर सिवाय 1 के, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इसको यानी तमाम रियल नंबर
सिवाय 4 के। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब आपने ये सोचना है कि ये जो 1 है ये कैसे नहीं पुट हो सकता, मतलब हमने ये कहा है जो रेंज होती है वो होता है असल में पूरे एफ ऑफ एक्स का आंसर। हम कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स कभी भी 1 नहीं बन सकता। अब आप सोचेंगे कि 1 नहीं बन सकता, अगर आप इसको 1 बनाने की गलती करें तो क्या होगा, उसका नतीजा मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप एफ ऑफ एक्स को 1 बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1, मिसाल के तौर पे इसकी जगह मैं अगर 1 रख दूं एफ ऑफ एक्स की जगह, तो ये आपके पास बनेगा x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x माइनस का 4। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन बन रहा है। तो अब यहां से अगर ये डिवाइड हो रहा है इसको यहां लेके आए जरा, 1 के पास मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1, ये देखें x के साथ x कैंसिल, तो -4 इज इक्वल टू -1। क्या -4 और -1 बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। अगर ये बराबर नहीं है मतलब ये बराबर नहीं है, मतलब ये कभी भी 1 नहीं पुट किया जा सकता। इस वजह से हमने यहाँ पे 1 की बात की थी। तो इस तरह से ये काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन हमने कोशिश की इसको इजी वे से समझने की, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आएगी। और अगर आप कंफ्यूज हो भी रहे हैं तो आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ने तक के लिए इन क्वेश्चन का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ते हैं तो ये ट्रिक आपकी समझ में आ जाएगी, जिसकी मदद से हम इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से आप नोट करें, इसका हम लास्ट और 4th पार्ट करेंगे, इसी से हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखी है, और जो इसका 3 का 4th और लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का भी आखिरी क्वेश्चन। तो यहाँ से फंक्शन मैंने आपके सामने लिखा है। सॉल्यूशन के बाद आप सबसे पहले लिखें फंक्शन हमें जो कि बता दिया गया है x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये आपका फंक्शन है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो कंडीशन आपको दी गई है वो है x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है। इसका मतलब आपको डोमेन बता दी गई है पहले से कि जो डोमेन ऑफ द फंक्शन है वो है, देखें 5 को शामिल करना है या नहीं करना पहले ये डिसाइड करना है, क्योंकि यहाँ ग्रेटर के साथ इक्वल भी है। इसका मतलब इक्वल का मतलब है आपका जो ब्रैकेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। तो यहाँ पर आप देखें 5 उसको शामिल करना है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट। अगर यहाँ इक्वल ना होता तो मेरा ब्रैकेट इस तरह से लगने वाला था, लेकिन यहाँ क्योंकि इक्वल मौजूद है तो मैं ब्रैकेट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा। अगर इक्वल ना होता तो मैं राउंड ब्रैकेट यूज करता। तो बहरहाल यहाँ पर 5 को हमने शामिल करना है। वो कहते हैं x की कीमतें 5 और 5 से बड़ी तमाम, अगर मैं रियल लाइन यहाँ पे बनाऊं 0 1 2 3 और 4 और 5 अप टू सॉन इंफिनिटी और यहाँ पर माइनस इंफिनिटी। वो कह रहे हैं x की कीमत 5 और 5 से बड़ी तमाम कीमतें, x की कीमत 5 और 5 से बड़ी तमाम कीमतें, इसका मतलब 5 से इंफिनिटी तक जा रही है। ठीक है, तो ये आपकी डोमेन हो चुकी है। अब आपकी रेंज की बात आ जाएगी। तो रेंज ऑफ द फंक्शन जो है आपका वो इस तरह से होगा। अब यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर इंफिनिटी लिखा हुआ है, तो ये जो 5 से इंफिनिटी आपका जा रहा है, तो अब इस 5 को अगर आप फंक्शन में पुट कर दें इस फंक्शन में, तो जो आपका जवाब आएगा वो होगा आपका यहाँ पर इनिशियल पॉइंट। तो अगर आपने चेक करना है कि 5 की जगह यहाँ रेंज में हमने क्या लिखना है, तो आप इस 5 को यहाँ क्वेश्चन में पुट कर दो, डायरेक्टली नजर आ रहा है, ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। यहाँ 5 रखें, 5 माइनस 5 0, इसका मतलब यहाँ पे हम 0 से बात शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमारी डोमेन रेंज मुकम्मल हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से लिखेंगे जो डोमेन हमारी f इनवर्स की और जो रेंज है हमारी f इनवर्स की वो किसके बराबर होने वाली है। मैंने आपको तरीका पहले ही सिखा दिया है, ये तरीका आपके पास, रेंज को डोमेन बनाएं और डोमेन को रेंज बनाएं, क्योंकि f को f इनवर्स बनाया आपने। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 0 से इंफिनिटी और 5 से इंफिनिटी तक। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो चुका है और हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इस क्वेश्चन को नोट करें। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 मुकम्मल हो चुकी है और उम्मीद है आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। इसी के साथ जो है इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।